Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. And today we are going to study the topic persons and numbers. So, persons and numbers is a phrase usually primarily used in a English grammar to categorize of two fundamental categories of subject-verb agreement. First is person एंड सेकेंड इज नंबर। यानी कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के फंडामेंटल कैटेगरीज को डिवाइड करता है, यानी कि टाइप्स उसके कैटेगरीज के, जहां पे हम लोग एक पर्सन्स की बात करते हैं और दूसरा नंबर्स। पर्सन रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन और हु आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्शन, ओके। एंड नंबर्स रेफर्स टू व्हाट, द सब्जेक्ट वेदर इज सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि नंबर पर्सन जो है जो कि किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे सब्जेक्ट यानी डूअर कोई काम कर रहा है, राइट, या पर्सन्स के बारे में, या नंबर्स जहां पे जो सब्जेक्ट है या पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन का मतलब आप यहां पे समझ लीजिए सब्जेक्ट से, ओके। पर्सन का मतलब यहां पे आप समझ लीजिए प्रोनाउन या सब्जेक्ट से, राइट। तब ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर और अ ग्रुप इंक्लूडिंग अ स्पीकर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को, यानी बोलने वाले को। सपोज मैं यहां बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, तो मैं यहां बोल रहा हूं तो आई एम टू बी कंसीडर एज अ व्हाट, स्पीकर। मुझे किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा? स्पीकर, यानी कि बोलने वाले के सेंस में। और यहाँ पे क्या है? अ ग्रुप इंक्लूडिंग स्पीकर। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे साथ 3-4 लोग यहाँ पे खड़े हैं और बारी बारी से सब क्या है, एक एक करके बोल रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ स्पीकर, जो कि एक साथ में क्या है, बोल रहे हैं, ओके। अब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं? सेकेंड पर्सन और पर्सन्स बीइंग स्पोकन टू, यानी कि वो पर्सन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। स्पीकर और स्पीकर्स, राइट, जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन, द पर्सन और पर्सन्स और थिंग और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी कि वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें, स्पेशली 2 चीजें क्लियर है। 3 चीजें स्पेशली आई वांट टू से कि पहला, जो स्पीकर वो बोल रहा है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, राइट, और जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो ये जो थर्ड पर्सन है वो एट द टाइम वहां उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है, कोई जरूरी नहीं हो कि वो सब्जेक्ट हमारे सामने ही हो, ये जरूरी नहीं है, वो उसके बारे में बात की जा सकती है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं कि हर पर्सन को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है हम से, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड हियर एज वेल सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में भी क्या है, 2 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ मैंने क्या बोला, प्रोनाउन और सब्जेक्ट या पर्सन भी कह सकते हैं इसको। आई सिंगुलर है, बी क्या है, प्लूरल है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिवाइड किया है, सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू। तो इंग्लिश की एक खासियत है, या आप कह सकते हैं एक्सेप्शन कह सकते हैं, कि एक ही सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं और एक ही सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे सिंगुलर में थर्ड पर्सन की बात करें, ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल में दे। हम लोग बारी बारी से इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिंगुलर, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो आई यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर इसलिए क्योंकि आई का मतलब कि एक से संबोधित होता है। आई मतलब मैं, यानी कि एक, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। बी का मतलब क्या होता है, हम लोग। मैं यहां लिख भी देता हूं, आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम लोग। हम लोग कहने का मतलब मोर देन वन,
2, 3, 4 एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और पीपल्स और थिंग्स, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग, यानी कि एक से अधिक को क्या कहते हैं, प्लूरल। ओके, सिंगुलर में यहाँ यू का मतलब आप यहाँ पे तुम भी कह सकते हैं या आप भी कह सकते हैं, है ना। ये सिंगुलर भी है, यानी एक व्यक्ति के लिए भी यूज किया जा सकता है। प्लूरल दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी यूज किया जा सकता है। दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, राइट। सिंगुलर। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या है, ही का मतलब होता है वह, राइट। सी का भी मतलब होता है वह। इट क्या मतलब होता है यह। ये सिंपली नॉन लिविंग थिंग और किसी ऐसा डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। नेम का मतलब आप यहाँ कोई कह सकते हैं नाम, किसी भी टाइप का नाम। अब ये दोनों जो ही और सी है, ही का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, स्पेशली याद रखिएगा पुलिंग के लिए, यानी प्लूरल मेल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ एम से डिनोट कर देता हूं और सी का मतलब एफ, यानी कि फीमेल से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये सिंगुलर है, क्यों, सबका मतलब यहाँ पे एक ही है, ही, शी, इट या कोई नेम, सबका मतलब यहाँ पे एक ही है, एक पर्सन से, एक सब्जेक्ट से, राइट। अब इसका जो प्लूरल पार्ट होता है वो दे का मतलब क्या होता है, वे लोग यानी बहुत सारे, ठीक है। वे लोग कहने का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, आई सिंगुलर है, बी क्या है, प्लूरल है। फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन में यू क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये सिंगुलर और दे क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। अब यहाँ पे थोड़ा इस चीज को भी समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर है। अब ये प्लूरल में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसकी संख्या एक से अधिक हो। मैं उसके एग्जांपल भी दूंगा, ओके। पहले आई सिंगुलर की, पहले यहाँ पे बात समझ लेते हैं क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर दैट इज द ग्रामेटिकल रूल, जहां सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में, ओके। जहां पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। वर्ब भी यहां पे सिंगुलर होगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, यहां पे प्लूरल होगा। ये दूसरा है। ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक इंफॉर्मेशन है फॉर व्हाट, फॉर द बिगिनर, जो भी पहली बार सीख रहे हैं या मेरे सेशन को देख रहे हैं, राइट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की बात मैं कहा किसकी कर रहा हूं, सब्जेक्ट का मतलब क्या, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग या प्रोनाउन, जितने भी है, ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सारे क्या है, ये प्रोनाउंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस उसे कहते हैं जो कि नाम के बदले में यूज किए जाते हैं, राइट। किसी नाम के बदले कहें तो उसके जगह पे यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग इसके पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाम के जगह पे यूज किए जाते हैं, रिप्लेस करते हैं उसको, ओके। तो यह सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, ओके। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। आई यहां पे क्या है, सिंगुलर है, तो आई के साथ हम लोग एम, वॉज, ठीक है। आई के साथ जनरली हम लोग एम, वॉज का यूज करते हैं। अब इसके साथ, आई के साथ ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन प्रोनाउन है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि आई में केवल यही तो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगते हैं, बाकी इसके अलावा जो भी वर्ब लेगा, जो भी वर्ब यूज करेगा, ये वो सब क्या है, प्लूरल यूज करेगा, राइट।
अब क्यों, इसको भी देख लेते हैं। जैसे डू, हैव, ये सारे क्या है, प्लूरल वर्ब की कैटेगरीज में आते हैं। तो आई के साथ केवल दो ही ऐसे वर्ब होते हैं जो सिमिलर यूज किए जाते हैं, एम और वॉज, राइट। तो यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को। बात करते हैं दूसरे वर्ब की, बी। बी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जितने भी वर्ब्स आएंगे वो क्या आएंगे, प्लूरल हैं। जैसे कि आर, वर, हैव, राइट। या कह सकते हैं V1। V1 को जनरली हम लोग क्या किस कैटेगरी में रखते हैं, ये प्लूरल वर्ब को डिनोट करता है। तो यहाँ आई के साथ भी हम लोग क्या V1 का यूज करेंगे। V1 कहने का मतलब 2 + V1 यानी वर्ब, जो जिसको बेस वर्ब हम लोग कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं यू। यू के साथ ये खासियत है कि यू अपने अपने सिमिलर भी और प्लूरल भी, और ये अक्सर प्लूरल वर्ब को लेता है। जैसे यू के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यू के साथ आर, वर, हैव, ओके, एंड ऑफ कोर्स 2 + V1। ये सिंपली हम लोग V1 भी कह सकते हैं इसको। तो ये सारे क्या हो गए, प्लूरल वर्ब्स हो गए जो कि यू के साथ यूज किए जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, जो ये देख रहे हैं ही, सी, इट, नेम। मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो ये सब क्या है, अपने साथ क्या क्या यूज होते हैं इनके साथ, इज, एम, राइट, हैज, डज, राइट। डज कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी आता है, और इसके साथ जो भी वर्ब यूज होंगे वो उसके साथ के एस या ईएस जुड़कर होंगे, जिसको कि सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। मैं इन सारे वर्ब्स की कैटेगरीज को आगे आने वाले जो वर्ब की क्लासेस हैं मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा उसके सेशन में। ओके, फिलहाल इतना ही इसको समझिए। इसके बाद दे का यूज, जितना भी हम लोगों ने यू में यहाँ यूज किया है, जितने भी वर्ब्स को, वो सारे के सारे दे में यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरी के हैं। दे भी प्लूरल और यू भी क्या है, प्लूरल है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस पे। I am very laborious, right? Laborious को इंडस्ट्रियस भी कहा जा सकता है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, राइट। मेहनती, लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है, मैं बहुत ही मेहनती हूं, राइट। I have a book. I have a book. अब यहां पे देखिए, आई यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब कैसा ले रहा है, प्लूरल ले रहा है, ये प्लूरल वर्ब ले रहा है। हैव को जनरली हम, हालांकि पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, हैव यहां पे किसी को डिनोट करेगा, पोजीशन को। तो हैव यहां पे क्या है, आई सिंगुलर, लेकिन इसने वर्ब कैसा लिया है, हैव। आई के साथ हम लोग हैज का यूज कभी नहीं करते, क्योंकि हैज क्या है, वो एस और एस लग कर आता है, यानी कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। ओके, आगे देखते हैं यू। अब जैसे बी की बात करते हैं, बी आर इंडियंस, हम लोग इंडियंस हैं, बी आर इंडियंस, राइट, बी आर इंडियंस। अब यहां बी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब क्या आया है, प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसा आया है, प्लूरल वर्ब, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, उसी तरीके से यू की बात करते हैं, यू को देखते हैं, यू आर नॉट हेल्दी, तुम हेल्दी नहीं हो। अब यहां यू के साथ क्या है, आर लगा, क्योंकि यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लूरल होगा, राइट। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। और भी देख सकते हैं, you have finished your work, तुमने अपना काम समय पर कर लिया है या कर चुके हो। तो यू यहां पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसने इसलिए क्या लिया है, हैव लिया। हैव भी है क्या है, प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में आता है। ओके, तो आपने देखा कि अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल यूज करता है, जो कि इस
ये जो आपके जो 2 मैंने यहाँ रूल्स लिखवाए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। अभी बात करते हैं ही सी इट नेम। जैसे ही की बात करते हैं, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही चालाक है। आप देख सकते हैं ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं से ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। तो यहाँ पे अगर सी भी रखें, सी इज वेरी क्लेवर, इट का यहां नहीं रख सकते हैं, नेम यहां रख सकते हैं। जैसे कि अरबिका is what an intelligent girl. Okay, Arvika is an intelligent girl, right? Intelligent girl, right? वो एक बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो अद्विका यहाँ पे क्या हो गया, नेम हो गया। अभी मैंने यहाँ पे एक और दिखाया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। वो सारे नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे पेन, पेंसिल, जिसमें हम लोग कॉमन और कलेक्टिव नाउन को रखते हैं जनरली, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ बोलूं, एक एग्जाम्पल दूं, पेन इज वेरी शार्प, नॉट पेन, पेंसिल कर देता हूं यहाँ पे, पेंसिल इज वेरी शार्प, यानी कि पेंसिल क्या है, बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज है। तो यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे नाम का भी यूज किया, ठीक है। पहले तो ही का, फिर नेम का भी, जिसको सिंगुलर काउंटेबल है। यहाँ पे इस नाम को, पेंसिल को काउंट किया जा सकता है, लेकिन अद्विका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जिसको कि काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं पेन्स की बात करूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, चलिए इसी को मैं इस तरीके से लेता हूं, पेन्स आर वेरी शार्प। अब इसका मतलब क्या होता है, या क्या होगा, पेंसिल था ना यहाँ पे, पेंसिल्स आर वेरी शार्प, यानी कि जनरल स्टेटमेंट हो गया। पेंसिल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे। अभी दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूं, दे हैव कैपेबिलिटी टू पास द एग्जाम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उन लोगों में योग्यता है कि वो एग्जाम को पास कर जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दे, यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो इसमें पेन यानी पेंसिल्स भी यहाँ प्लूरल, दे यहाँ पर उसके साथ क्या है, हैव उसके साथ हैज नहीं आ सकता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज जनरली यूज नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके यूजेस बहुत हैं। आपको यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल को समझना होगा। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल मीन्स व्हाट, मोर देन वन, दो या दो से अधिक, ठीक है। आई होप कि आज का ये छोटा सा टॉपिक था, सेशन क्लियर हुआ होगा। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स, pronouns regularly, continuously, frequently to enhance your concept in this particular topic. तो जरूरत है कि आप अक्सर लगातार इस पर प्रैक्टिस करें। एंड आई होप कि आज का सेशन समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज और सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, hit the icon bell and share my videos as much as possible. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।